राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उज्ज्वल देवराज निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उज्ज्वल देवराज निकम ने बीजेपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव रह चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है, राष्ट्रपति ने नामित सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिए राज्यसभा में इन 4 को नामित किया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले उज्ज्वल निकम सीनियर एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं। सरकारी वकील के रूप में उनका करियर 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले से पूरी तरह बदल गया। उज्ज्वल निकम ने पहले महाराष्ट्र सरकार और फिर सीबीआई के लिए वकील के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, उज्ज्वल निकम की कानून और संविधान के प्रति निष्ठा एक मिसाल है। वह न सिर्फ एक सफल वकील रहे हैं, बल्कि अहम मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में सबसे आगे रहे हैं। अपने पूरे करियर में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम लोगों को सम्मान के साथ न्याय दिलाने के लिए काम किया। यह खुशी की बात है कि भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया है। संसद में उनके नए सफर के लिए मेरी शुभकामनाएं। भारत के पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। वे कई भाषाओं में पारंगत हैं, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, वियतनामी, नेपाली, बंगाली और सिक्किम की स्थानीय भाषा शामिल हैं। देश की विदेश नीति और कूटनीति के अहम चेहरों में गिने जाते हैं। 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हर्ष श्रृंगला करीब 4 दशक तक अलग अलग पदों पर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में भारत के राजदूत या उच्चायुक्त के तौर पर काम किया। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक वे भारत के 33वें विदेश सचिव रहे। हर्ष श्रृंगला का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। वे कई भाषाओं में पारंगत हैं, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, वियतनामी, नेपाली, बंगाली और सिक्किम की स्थानीय भाषा शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मीनाक्षी जैन को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। वे एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उनके काम ने अकादमिक चर्चा को समृद्ध किया है। डॉक्टर जैन की प्रमुख किताबें हैं सती, एवेंजेलिकल्स, बैप्टिस्ट मिशनरीज एंड द चेंजिंग कोलोनियल डिस्कोर्स, रामा एंड अयोध्या, पैरेलल पाथवेज और द फ्लाइट ऑफ डिएटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स। दिसंबर 2014 में उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेता सी सदानंदन मास्टर केरल के कन्नूर जिले में 2 दशक पहले हुई राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों में से एक हैं। सदानंदन मास्टर एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं, जिन्हें हाल ही में केरल भाजपा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, लेकिन वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए RSS से जुड़े 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कुथुपरम्बा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यह वही इलाका है जहां 1990 के दशक में कई राजनीतिक हत्याएं हुई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।